सबसे पहले सिन्हा स्टॉक्स के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर भारतीय बाजार धड़ाम, पूरे दुनिया में बाजार धड़ाम हो रहे हैं दोस्तों। मिडिल ईस्ट तो वजह है ही है, बाकी बाजार ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। मुनाफा वसूली का यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का बढ़िया मौका है सेलर्स के पास, यानी जो ऊपर लेके गए हैं, महंगे दामों पर पहुंचाए हैं, वो पैसा बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन बाजार धड़ाम है, लेकिन रिटेलर्स को क्या मिल रहा है? ठेंगा। यानी कि बाजार आज क्या हुआ, बाजार खुला गैप डाउन और वहीं पर हो गया साइडवेज, यानी कि रिटेलर्स के लिए कुछ नहीं था। ऑप्शंस के प्रीमियम एटीएम पर भी निफ्टी में 300 रुपए से अधिक के थे, यानी कि रिटेलर्स के लिए कुछ खास नहीं था। और जाते जाते भी रिटेलर्स को ट्रैप किया गया और बाजार को ऊपर लेके गए। अब बाजार को ऊपर लेके गए हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं, वही बात करने वाला हूं। देखिए, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके लेवल्स भी बताऊंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को समझेंगे और साथ में यह भी समझेंगे कि बाजार 24,360 को टेस्ट कर चुका है, तो अब ये लाइन क्रॉस करके नीचे जाने की संभावना बनती है या फिर यहां से अब बाइंग आ सकती है। तो अच्छे तरीके से चार्ट को खंगालने वाले हैं। और फिर जैसा कि गैप डाउन हुआ, फिर साइडवेज हो गया, यानी कि रिटेलर्स के हिस्से में कुछ नहीं मिला। बाद में देखा आपने 2 बजे के बाद बाजार उल्टा ऊपर जाता हुआ आपको नजर आया, जिससे रिटेलर्स जो पुट में बैठे होंगे उनको ट्रैप किया। अब ऊपर ले गया, लेकिन 3 बजे का कैंडल में थोड़ा नीचे तो लाया है। लेकिन दोस्तों, चूंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हो सकता है बाजार फिर से कोई गेम खेले, हो सकता है गैप अप करके वहीं पे साइडवेज कर दे और 2-3 दिन लगा के फिर नीचे आए। भारतीय बाजार आप सबका स्वागत करते हैं, इसी तरह से आप सबका भी स्वागत है भारतीय बाजार में। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे, फिर निफ्टी, फिर सेंसेक्स को समझने वाले हैं। डिटेल में निफ्टी को समझाने वाला हूं, यानी कि पूरे मार्केट को डिटेल में देखने वाले। कल छुट्टी थी, वैसे तो पूरे देश में होली आज है, लेकिन स्टॉक मार्केट एक दिन पहले ही मना लिया। अब क्या ही कहा जाए। चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी को जब मैं देखता हूं तो आपको यहां पर परसेंटेज में भी आप देखिए, और नंबर्स में तो आपको 1084 दिख रहा है, आपको 1084, लेकिन परसेंटेज में आप देखेंगे निफ्टी के मुकाबले में 1.81, जबकि निफ्टी को देखेंगे गिरावट 385 पॉइंट की हुई है, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे 1.55। लेकिन दोनों में अंतर अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले। लेकिन यह गिरावट और बढ़ सकती थी, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन आप जानते हैं कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वैसे भी रिटेलर्स को आज कुछ देना नहीं था, तो कोई खिचड़ी पकड़ी होगी सेलर्स के माइंड में, वो भी यहाँ पे खंगालेंगे क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। इसके प्रीमियम तो मैंने चेक नहीं किया क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करी, तो इसके प्रीमियम भी आसमान छू ही रहे होंगे। अभी देखिए, यहाँ पे जैसा कि हमने आपसे बहुत पहले से आपको बात किया था कि ये जो जोन है 2.5-3 महीने का, उसको क्लियर करना जरूरी है। अगर उसको क्लियर करता है तो बैंक निफ्टी में वीकनेस बढ़ेगा और वीकनेस माना जाएगा, लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक इसको कमजोर नहीं कह सकते। लेकिन 3 दिन, एक दिन ये कैंडल, फिर एक बार गैप डाउन और फिर आज का गैप डाउन, 3 दिन में बाजार इसको निकालने में कामयाब हो गया। मतलब 3 महीना से यहीं पे घुमा रहा था और 3 दिन में निकाल दिया। अरे यार, कुछ तो देख लो यार। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, बाजार है, ऐसे चलता है, रिटेलर्स को तरपा तरपा के चलता रहता है भारतीय बाजार, समझते हैं ना। लेकिन चलिए एनालिसिस करते हैं। देखिए, यहां पर 60,000 से लेकर 59,000 के नीचे, यानी कि 58,700 के आसपास का एरिया जोन है। तो क्या हम इस जोन से निकल चुके हैं? पूरी तरह से कहना मुश्किल है, लेकिन जोन के निचले हिस्से में है। मतलब ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे भी नजर आ सकता है और कुछ हिस्सा जोन में भी नजर आ सकता है। बहरहाल मुझे लगता है कि हम इस जोन को क्रॉस करने की संभावनाओं को तलाश सकते, देख सकते हैं। लेकिन अब चूंकि बीच में सेंसेक्स एक्सपायरी आ गई, ड्रामा के चक्कर में कहीं फिर से ऊपर कर दे, दबाव वैसे बैंक निफ्टी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है साफ साफ। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये 2.5-3 महीने का जोन को 3 दिन में निकाला है, उसके बाद यहां पर एक 10-15 दिन का यहाँ पे एक जोन है, इसको क्लियर करा, उसके बाद यहाँ परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। मुझे लगता है कि इसमें पेन जो है, यानी कि नीचे की तरफ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब बीच में सेंसेक्स की एक्सपायरी घुस गई है, तो उसके हिसाब से थोड़ा एनालाइज इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अब आप इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दबाव साफ साफ नजर आ रहा है। पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए देखो दोस्तों, जब मैं यहाँ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में बात करूं, नोट कर लीजिएगा, लेकिन उसके क्या ही मायने जब 500, 600, 700 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे खुले और बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट नीचे खुले, समझ रहे हो ना। स्टिल 1100 अप्रोक्सीमेटली डाउन, जबकि आप देखोगे नीचे से ग्रीन बना है। लो चेक करोगे 58,393, यानी कि 300 का लेवल टेस्ट किया था, समझ रहे हो ना। दबाव तो साफ साफ नजर आ रहा है।
चलिए जहां पर क्लोजिंग मिला है उसके हिसाब से आपको नंबर बता रहा हूं, हर नंबर यहां पे बताऊंगा, गैप डाउन होगा तो भी क्या नंबर रहेगा वो सब बताने वाला हूं। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 58,700 पे क्लोजिंग मिले तो 59,000 का नंबर रहेगा पहला रेसिस्टेंस, नंबर 1। याद रखिएगा दोस्तों, ये 59,000 का जो रेसिस्टेंस है वाकई में इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके ऊपर एक और नंबर आप ले सकते हैं 59,300। अब मेरे हिसाब से पूछेगा तो मैं इसके ऊपर बाजार को देखता ही नहीं हूं, मैं तो 59,000 के ऊपर भी नहीं देखता, लेकिन चलिए मान लेते हैं बाजार हमारे हिसाब से तो नहीं, अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन चार्ट को भी तो देखना होगा ना। अब यहां पर इतना टाइम से 2-3 महीने तक फंसाया हुआ था, अब नीचे तोड़ दिया, फिर से वहीं पे ले जाने का फायदा है नहीं। लाओ नीचे जितना लेके आ सकते हो, मौका है, और बुकिंग करो, प्रॉफिट, यही सोच रहे होंगे बड़े प्लेयर्स, रिटेलर्स क्या सोचेगा। तो 59,300 मुझे लगता है ये। अब इसके आगे का नंबर मैं देना ही नहीं चाहता, तो आप यहीं तक लीजिए। अगर इसके ऊपर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, तो टेलीग्राम में कमेंट्री कर दूंगा। यानी कि साफ साफ मैं आपको ये बता रहा हूं कि दबाव ज्यादा है तो ऊपर की तरफ देखने का कोई फायदा नहीं है। अब रिटेलर्स को फंसाने के लिए कुछ करेगा तो टेलीग्राम के अंदर मैं बताऊंगा। ऊपर के ट्रेड में इंटरेस्टेड मैं नहीं हूं, नहीं जाने वाला, साफ साफ। सपोर्ट नंबर 1, अभी मैं आपको सीधा सीधी बताऊं ना, तो मुझे सीधा सपोर्ट यहां 58,000 का नजर आता है, जो कि थोड़ा बहुत बचाएगा बाजार को। लेकिन चूंकि हमें क्लोजिंग मिली है 58,700 पे, तो पहला नंबर रहेगा दोस्तों, नोट करते रहना। अब बड़ा गैप डाउन ना हो तो ये सब नंबर रहेंगे। 58,500 ब्रेक करता है तो 58,300, जो आज का लो भी है ना, आज का लो यही है ना, 393 है, 400 के आसपास। इसको ब्रेक करता है तो परेशानी बढ़ेगी और मार्केट आपको 58,000 की तरफ, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी फिलहाल मुझे सबसे अच्छा सपोर्ट यही है, और इसके पास आता हुआ दिखता है। इसको तोड़ भी सकता है मार्केट अपने आप पे आए तो। अभी देखिए 58,000 इसको ब्रेक किया तो फिर 57,700 के आसपास का नंबर, और इसको ब्रेक किया तो फिर 500 के आसपास का नंबर आपको नजर आ सकता है। ये नीचे तक का नंबर मैंने आपको ज्यादा बताया है क्योंकि दबाव मुझे साफ साफ नजर आता है। लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होगा। सेंसेक्स एक्सपायरी है तो उस वजह से थोड़ा ड्रामा जो होगा सो होगा, बट ठीक है, जैसा भी होगा अपडेट तो करेंगे ना। ये रहा आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस, इसको नोट कर लिया आपने। सेंसेक्स में भी आएंगे, पहले एक बार देख लेते हैं HDFC का क्या हुआ। देखिए अभी HDFC को पहले मैंने बताया था कि अब वो दबाव में है। आज गैप डाउन खुला, लेकिन उसके बाद साथ दिया बाजार का, है ना, पूरी तरह से वहीं से एकदम छा गया, ऊपर तक जाके बंद हुआ। ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर चला गया, लेकिन थोड़ा सा आप है तो माइनस में ही, लेकिन आप नीचे स्तर से बढ़त कह सकते हो। तो मुझे लगता है कि कल की प्लानिंग करने के लिए इसका हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। थोड़ा गैप अप किया गया तो इसमें भी परेशानी बढ़ सकती है, और नीचे आने का मतलब दबाव है। अब एक दिन ट्रैपिंग ट्रुपिंग के चक्कर में करेगा तो करेगा। अब देखो अचानक से युद्ध रुक जाए, सब सेटलमेंट हो जाए तो फिर बाजार ऊपर चला जाएगा, वो एक अलग मैटर है। प्रॉफिट बुकिंग और हो भी सकती है, हालांकि बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग की होगी उन्होंने 3 दिन के अंदर में, लेकिन और भी बुकिंग करने के चांसेस है। इससे क्या होगा कि मार्केट, अब देखो ईरान, इजराइल, अमेरिका, अब तीनों की बात नहीं है। अब इसके साथ साथ में और जगह पे स्पेन ने कहा कि हम अपना एयरबेस यूज नहीं करने देंगे। अमेरिका ने धमकी दिया स्पेन को कि भैया तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ बिजनेस बंद कर देंगे। फिर वो दुबई तक मैटर पहुंच गया, फिर बहरीन के अंदर में एयरबेस है, फिर तो कुवैत के अंदर में है, तो ओमान के अंदर में है। तो ये भैया मामला जो है ना वो पूरी तरह से पेचीदा हो चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर में, और उसका असर भारत पे भी पड़ने वाला है। आप अगर मार्केट देखते हो ग्लोबल मार्केट में, तो कॉस्पी यानी कि साउथ कोरिया का मार्केट 12% आज करेक्ट कर गया। पाकिस्तान का मार्केट कल परसों 10% से ज्यादा करेक्ट कर गया था। तो यहां बहुत क्राइसिस होने वाली है दोस्तों। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। मेंटेनिंग कर लो, भारतीय बाजार है, रिटेलर्स को फंसा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन परेशानी बढ़ सकती है अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो, क्योंकि उस रूट से भारत में तेल आते हैं और भारत के पास तेल भंडार मुश्किल से 20 दिन का बचा हुआ, और ऐसे में अगर ये स्थिति नहीं सुधरा तो फिर मुश्किलात बढ़ने वाले हैं। यानी बाजार कुल मिला के नीचे की तरफ देख रहा है। ICICI बैंक को देखते हैं। ICICI बैंक को देखोगे तो फिर ये भी वही कहानी, नीचे तो आया लेकिन फिर से वही स्टिल डाउन साइड का रहेगा। ट्रैपिंग का मैटर यहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है। और अभी आप देखेंगे रिलायंस को मेजर, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, गैप डाउन, और फिर वही 1360 का मेजर नंबर निकाल चुका है, और आज 1315 की भी टेस्टिंग हुई। हमारे इन सभी लाइनों की टेस्टिंग होती जाएगी। हम इन सभी लाइनों पर कुछ ना कुछ अच्छी कंपनियों में निवेशित रहने में कोई बुराई नहीं है। वैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, चाहे कंपनी अच्छी हो या जैसी भी हो, एक्सपर्ट की राय लेनी जरूरी है। वैसे मुझे रिलायंस पसंद है और ऐसे जगहों पर मुझे ऐड ऑन करने में मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कम भाव में मिलता है तो फॉर्मूला अपनाइए और थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, लंबे अवधि के लिए बने रहिए। छोटे टाइम के लिए मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करता।
ओके दोस्तों, आज तो एक्सिस बैंक भी थोड़ा बहुत रहा, लेकिन फिर बाद में वही सब जो 2-2:30 बजे जो ड्रामा हुआ ना ऊपर लेके गए, वो यही सब कंपनियों की वजह से। एसबीआई भी देखो नीचे था फिर ऊपर, यानी कुल मिलाकर अभी ये कहना कि ऊपर चला जाएगा बिल्कुल गलत है, सिर्फ मैनिपुलेशन की वजह से आएगा। अच्छा, इन्फोसिस को और आईटी कंपनियों को क्या जरूरत था आज ग्रीन बनाने का? अब कहोगे यूएस में तो ऑलरेडी 1% से ज्यादा डाउन था, एक समय तो यूएस में उससे भी ज्यादा डाउन था, लेकिन बाद में थोड़ा सा जाके है ग्रीन खींचा ऊपर। कलर तो ग्रीन है बट स्टिल डाउन 1%। तो फिर भारतीय आईटी कंपनी को क्या हो गया? मतलब इसका अलग ही मतलब सिस्टम है भाई भारतीय बाजार का, मतलब मेंटेन करते रहो बाजार को, ठीक है ना। हालात अगर सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है, बाजार भी ऊपर जाएगा और दुनिया में जिस तरह की जो सिचुएशन है वो भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। बेगुनाहों की मौत होती है, ऐसे चीज़ें तो सही नहीं है। चलिए आइए हम लोग आ जाते हैं अब सेंसेक्स को। सेंसेक्स को देख लेते हैं। अब देखो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे ना तो सेंसेक्स फ्लैट ओपन हुआ, नॉट गैप डाउन। सेंसेक्स फ्लैट ओपन हुआ बट फ्लैट कह रहा हूं मैं, गैप डाउन ओपन हुआ और 1122 पॉइंट यानी 1122 पॉइंट यहां पे डाउन हुआ, लेकिन कल के लो के नीचे नहीं गया। लेकिन जैसे आप निफ्टी को देखते हो, कल के लो के नीचे ही खुला, यानी कि कल के लो के नीचे खुला भी और कल के लो के नीचे बंद हुआ। बट सेंसेक्स में एक्सपायरी है, कहानी तो यहीं पर है ना, इसी के लिए सब बनाया गया है, सेंटिमेंट उल्टा सीधा कर दिया गया बाजार में। खुला तो ये गैप डाउन, लेकिन कल के लो को ब्रेक नहीं किया, वहीं से ऊपर चला गया। मतलब इसका कुछ अजब ही हाल है, क्या ही कहा जा सकता है। चलिए आपको तो नंबर चाहिए तो मैं दे देता हूं। अब देखो ये तीनों, ये पहाड़ वाला जो आपको चोटी दिख रही है ना, जिसका निचला हिस्सा ये निकाल दिया है, तो अब ये तो भैया रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मैं नहीं करता हूं, ये तो बिल्कुल चीटिंग होगी। हाँ, अगर बाजार को ऊपर जाना है, युद्ध खत्म हो गया, सब अच्छा हो गया, ट्रम्प बोल रहा है नहीं नहीं मैं सारे बम वापस ले लूंगा, है ना तो शायद बाजार जो है ऊपर चला जाए, इसकी संभावना बिल्कुल कम लगती है। मैनिपुलेशन हुआ इंडियन मार्केट में साफ साफ दिखता है और साफ साफ खुलेआम बोलने में भी कोई संकोच मैं नहीं करने वाला। देखिए सिंपल सा बात है, पहला रेसिस्टेंस आप नोट कर लो, यहाँ तो ये सारे रेसिस्टेंस से गैप डाउन ही खुल जाए यही लगता है, लेकिन फिर भी जहाँ बंद हुआ उसके हिसाब से नंबर नोट तो करना ही पड़ेगा ना। 79,300 है ना, 79,300 और उसके बाद मैं आपको एक नंबर देता हूँ 500 के आसपास में। दोस्तों ये बड़ा गैप अप हो गया तो ये सब नंबर का कोई मतलब नहीं, उसके बाद फिर इससे ऊपर जाता है तो 79,700। इसके ऊपर बाजार तो डिजर्व नहीं करता यार, बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पार का लो है ना, ये देखिए ये क्या है 700 के आसपास, इसके ऊपर तो भैया बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता मार्केट। तो मुझे लगता है ये रहेंगे नंबर्स और इसके ऊपर का नंबर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। और अब यहाँ पर आप जो है सो कि नोट करिए सपोर्ट। अब फिर से गैप डाउन हो गया तो वो नंबर शुरुआती नंबर नहीं, लेकिन फिर भी नोट करते जाइए। 79,000 का पहला नंबर रहेगा, ब्रेक करता है। कहाँ आप 84-86,000 पे घूम रहे थे, अब 79,000 बोलना पड़ रहा है भाई, चेंज हो जाता है ना माहौल। 79,000 को ब्रेक करता है ये लो, अब 78,000 भी बोल देता हूँ। 78,700 के बाद 78,500 के बाद 78,300, ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए। मार्केट अपने आप पे आया तो फिर इसको भी ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है और ऐसे में मार्केट आपको 78,000 को भी ब्रेक कर सकता है और मार्केट आपको 77,700 77,700 का भी दर्शन करा सकता है। अगर कल मैनिपुलेशन नहीं हुआ तो ये सब होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब गैप डाउन हो गया तो फिर अगला नंबर ले लेना। अब 300 400 500 पॉइंट गैप डाउन हो गया तो उसके बाद का नंबर लेना, और गैप डाउन ये वगैरह वो हो गया तो टेलीग्राम है ना, वहाँ पे अपडेट करूंगा। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर टेलीग्राम पे आज कुछ खास अपडेट नहीं किया, तो बाजार कैसा था? बाजार खुला, गैप डाउन हमारे लिए कुछ था नहीं, उसके बाद हो गया साइडवेज में, क्या वहां कमेंट्री करके यहाँ से गिरेगा वहां से गिरेगा। ये मैंने आपको शुरुआत में एक ट्रेड बताया था कि वहां पे स्टॉप लॉस लगा लो, उसमें गए होंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा अगर आपने बुक किया होगा तो, और नहीं तो फिर ज्यादातर लोग होल्डिंग करके बैठे हुए होंगे। तो फिर वैसी स्थिति में क्या होगा, बाजार अपने हिसाब से चलेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर ये कहा था, अभी देखो ऐसे टाइम में एग्जैक्टली कमेंट्री करना, एक तो पहले 500 पॉइंट गैप डाउन है, फिर वहीं पे साइडवेज है, तो इसलिए थोड़ा कमेंट्री कम है। बाजार चलेगा तो आपको कमेंट्री जरूर मिलेगी, यानी कल के लिए कमेंट्री आपको मिलेगी। अगर बाजार में मोमेंट रहा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। वैसे तो मैं आपको अपडेट दूंगा निफ्टी पर, बट उसको आप सेंसेक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर कहानी वही है दोस्तों, 100 कमेंट जो मैंने आपको बोला था वो तो आपने उस दिन कर दिया था, लेकिन उसके बाद आ गई थी बात 200 कमेंट की, वो रुक जा रही है 200 कमेंट। अभी कल वाले वीडियो पे तो 100 कमेंट भी नहीं आया, 67 कमेंट है, मतलब एक दिन कमेंट कर दिया और उसके बाद नहीं। अब दोस्तों अगर आप, अब कमेंट करने से क्या होता है, कमेंट करके, कमेंट लेकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कमेंट से ये चैनल लोगों तक पहुंचेगा। हम जो ये लेकर आए हैं दोस्तों, ये हमारा जो संकल्प हर घर ट्रेडर हर घर इन्वेस्टर का, ये आप ही लोग ना पहुंचाओगे भाई, तो इसके लिए कमेंट करोगे तभी ना पहुंचेगा, शेयर करोगे तभी तो पहुंचेगा। बात समझ रहे हो? तो इतना तो करो आप लोग। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका हो गया। चलो अब निफ्टी की तरफ चलते हैं
और निफ्टी को एनालाइज करना है, डिटेल में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, निफ्टी को पहले चार्ट को देख लेते हैं। देखो पहले तो यहाँ पर आप ये देखिए कि भैया पहला ट्रेंड लाइन गॉन, दूसरा गॉन, तीसरा गॉन, उसको भी खत्म करके अब वो लाइन पर आ गया है। और ये दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये सब सालों पहले बने हुए हैं ये सब लाइन। देखो ना, ये बहुत सारे ऐसे नीचे के बॉक्सेस वगैरह है ना, ये आपको सालों साल नजर आएंगे, देख रहे हो ना, बहुत पुराने हैं। एक तो मैं इस गैप अप के बारे में अक्सर जो पुराने हमारे व्यूअर्स हमको पता होगा, जो ये गैप अप हुआ था आपको बाजार के अंदर में 4 दिसंबर 2023 को, वो गैप अप ये छोड़कर गया है। और इसके लिए भी हो सकता है बाजार अपने आप पर आए तो सब कुछ कर सकता है। बहरहाल इतना कोई डराने की बात नहीं है दोस्तों, बाजार को हम लोग सिंपल वे में एनालाइज करने वाले हैं। एक कैंडल जरूर 7 तारीख को जो हुआ था उस पर, ये जो 7 तारीख को अचानक से भागा था, इस पर एक डाउट हमेशा क्रिएट रहता है। बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले नीचे का लेवल तोड़ेगा तब तो वहां तक पहुंचेगा। देखो मैं आपको सिंपली बताऊं तो अगर मार्केट के अंदर में दबाव साफ साफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब चूंकि 3 दिन से बाजार गिर रहा है तो हर दिन गिरे ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन चूंकि सिचुएशन ऐसा है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग का उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। उनको तो यही चाहिए कि कुछ ना कुछ हो तो हम प्रॉफिट बुकिंग करें, तो उनके लिए तो मौका अच्छा ही है। लेकिन बाजार के नंबर्स देखो, ये जो पहाड़ी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये देखो ये इस तरह से जो नजर आ रहे हैं ना, ये जो चोटियां नजर आ रही है, हालांकि चोटी इसको कहते हैं, निचला हिस्सा जो नजर आ रहा है, इसको हमने टेस्ट किया है आज। हमने बात की थी, आपको याद होगा, 24,360 के लिए रेडी रहिए, ठीक है ना। तो 24,360 पहुंचा दिया है बाजार ने। क्लोजिंग हमको जरूर आज 500 के आसपास मिला है, बट इसकी टेस्टिंग हो गई है, ये एक सपोर्ट नंबर है। लेकिन दोस्तों यहां पर ये कहना, बात समझिए, यहां पर ये कहना कि अब ये जो नंबर है ये टेस्टिंग हो गई है और अब ये यहां से ऊपर चला जाएगा, आसान नहीं ना होने वाला। ऐसा भी तो कहा जा सकता है ना कि भैया जिसका पोजीशन है वो ग्रीन करके लेके अपना पोजीशन एग्जिट कर दिए, ऊपर ले गए, और अपना कल भी समझाया था ना लास्ट वीडियो में, कि फिर से समझा देता हूं जो लोग नए व्यूअर्स जुड़े होंगे, कि 100 रुपया में खरीदा और खींचते हुए 110, 120, 30, 200 ले गए। अब ऊपर से बेच बैच के ला रहे हैं, अब 200 में बेचेंगे, फिर 190 में बेचेंगे, फिर 180 में बेचेंगे, बेचते बेचते फिर वो लग रहा है उनको कि 100 भी जाने वाला है, तो जो लास्ट वाला उसको भी थोड़ा सा और ऊपर ले जाके 120, 130 पर बेच देंगे और फिर वहां से फुल्ली एग्जिट करेंगे और फिर बाजार नीचे आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना, यही हुआ ना, कल भी वैसे किया ना, गैप डाउन किया, ऊपर ग्रीन ले गया, अपना माल बेच दिया, फिर कल फिर से गैप डाउन कर दिया। हो सकता है कि आज भी यही हो, इसकी संभावना है, बिल्कुल संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गैप डाउन होने की संभावना है। मेरे पोजीशंस क्या थे 5 मिनट में, कुछ खास नहीं था, फिर भी बता देता हूं, आपको बताऊंगा। तो ये जो नंबर है ना, इसको ध्यान रखिएगा, 360, इसको ब्रेक करने के बाद परेशानी बढ़ सकती है और अगला नंबर फिर आपको बाजार जल्द ही दिखा सकता है। सीधा सीधी मैं आपको बताता हूं, 23,800 से लेकर 860 तक का जो नंबर है, ये साफ साफ नजर आता है अगर दबाव बढ़ता है तो। अब यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए ऐसे मामले में रेसिस्टेंस तो पक्का वाला मैं आपको कोशिश करूंगा बताने का, क्योंकि बाजार में दबाव है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 24,500 से लेकर 560 का एरिया। चूंकि 500 एक राउंड नंबर भी है तो उस पर ध्यान रखना जरूरी है। वैसे इसकी एक्सपायरी नहीं है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बट इस पर ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। ये रहेगा पहला रेसिस्टेंस, इसको ब्रेक करता है तो 600 और फिर 660, 600 टू 660 ये रहेंगे नंबर। कहाँ हम लोग 26,000 के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ हमको 24,000 के बारे में बात करना पड़ रहा है। कहानी कहाँ से कहाँ बदल जाती है। खैर 24,600 ये आपका जो नंबर है, ये रहेंगे रेसिस्टेंस दोस्तों। इसके ऊपर मार्केट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। बाकी मैनिपुलेशन हो तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मैनिपुलेशन किया तो हो सकता है मैं कल ट्रेड ही ना करूं और ऊपर ले गया भी मतलब करता हूं। चार्ट प्राइस एक्शन बना के देगा तब भी मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा दोस्तों। ये अपना सोच है, हो सकता है किसी का ऊपर जाने का सोच हो, तो वो मैं वही कहता हूं कि अगर आप एनालाइज कर रहे हो कि नहीं यहां से तो ऊपर जाएगा, तो ऑलवेज ट्रस्ट योर एनालाइज। उसी तरह से मैं अपना जो एनालाइज करता हूं उस पर ट्रस्ट करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि आप जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं, आप अपना सोचो कि मेरा एनालाइज कैसा है, मैंने कैसे एनालाइज किया, आप भी एनालाइज करो। हाँ ठीक है, आप सीखने आए हो तो जरूर आप कुछ सीखो और उससे एक अपना एक निर्णय बनाओ। धीरे 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 आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे। बात समझ रहे हो ना। हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का जो सपना है उनको इंडिपेंडेंट बनाने का सपना है। ऐसा थोड़ी कि मैं चाहता हूं कि सब इधर चिपके रहे, मैं जो बोलूं वही करे, नहीं, ये तो सही नहीं है। आपको खुद से सीखना होगा। अपना प्लेटफॉर्म है जो आपको सेल्फ लर्निंग, सेल्फ मेड बनाने की कोशिश करता है। ओके, अब दोस्तों यहां पर हम लोग रेसिस्टेंस तो बता दिया ना, आप सपोर्ट नोट कर लीजिए। देखिए सपोर्ट को देखते हैं तो गैप डाउन हो गया ज़्यादा बड़ा तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पहला नंबर आप ले लीजिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। देखिए 480 पर है हम, तो 460 को कह सकते हो, लेकिन मायने रखता नहीं है भाई। सीधी बात करता हूं ना, सीधे आइए 360, यही है सपोर्ट।
24,360 ब्रेक हुआ तो आएगा 260, ब्रेक हुआ तो होगा आएगा 160, ब्रेक किया तो आएगा 24,000 का राउंड नंबर। क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 24,000 को ब्रेक कर सकता है? कर सकता है। फिर अगला नंबर तो देखो भैया, नोट करते जाओ, 23,960, 23,960, 23,860, ये रहेगा आने वाले दिनों का नंबर, ये रहेंगे सपोर्ट्स। अब क्या इतना आ सकता है? तो बाजार 500-600 पॉइंट्स गैप डाउन कर रहा है तो कुछ भी कर सकता है। अब बार बार मैं 23,860, 23,860 के बारे में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत अच्छा सपोर्ट है। देखिए यहीं पर ना, यहाँ पे आया था, गिरा था, फिर यहाँ आया, वापस गिरा, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा सपोर्ट होगा 800 से 860। हाँ, इसको अगर खिसका दिया बाजार तो फिर 7 तारीख की तैयारी कर लो, लॉक कर देना फिर इसको। इसके नीचे टाइम बिताने का मतलब, ये 7 तारीख तो मुझे ऐसे ही, ये 7 तारीख को जो खींचा था ट्रम्प के उस स्टेटमेंट को, वो तो मुझे ऐसे ही यहाँ ठीक नहीं लगता, बेमानी लगती है। तो हो सकता है मार्केट वहीं पहुंच जाए। रिटेलर्स को ऐसे ही परेशान किया हुआ होगा ना, रिटेलर्स खरीद के गए होंगे। रिटेलर्स तो यहाँ खरीदे नहीं होंगे ना, 5 दिन में यहीं पहुंचा दिया था रिटेलर्स, खरीदे सब जोन में, तो उनको निकाल लेगा। बिल्कुल बाजार देखने पर ऐसा लगता है कि ये पहुंचा देगा आपको। अब देखो इतना नंबर में सीधे 21,700 बोल दूं तो सही नहीं है ना, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार नीचे चलता चला जाए और हम हमेशा नीचे ही जाए, ऐसा नहीं चाहते। लेकिन ये जो 7 तारीख को किया था, ये पचा नहीं था। ये आपको मैं लगातार कई वीडियो में बोलता रहूँगा, पचा तो मुझे ये गैप अप भी नहीं है, बट ठीक है, इतिहास में जो कभी नहीं होता कभी कभी हो ही जाता है ना, एक्सेप्शनल हर जगह होता है। ओके दोस्तों, तो बता दिया ना आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। आई होप कि आपने एंजॉय कर लिया होगा। दोस्तों आपको एक चीज बताने वाला हूं, बीटीएसटी के बारे में आपको मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि बीटीएसटी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर बीटीएसटी कर ली होते तो मजा ही आ जाता। हाँ, ऐसे सिचुएशन में बीटीएसटी करने का मजा तो आ जाता है, बट दोस्तों आदत पड़ जाती है। तो बीटीएसटी को लेकर मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। आदत पड़ जाएगी ना, मान लो कि ले लेते, प्रॉफिट हो जाता, फिर लेते, फिर प्रॉफिट हो जाता, लेकिन फिर वो आदत बनती और फिर लॉसेज ही हो जाते, फाइनली लॉस होता। मतलब 2-4 दिन ले लिया लेकिन उसके बाद फिर देना पड़ता। बीटीएसटी नहीं किया कीजिए। चलिए, लेकिन ऐसे सिचुएशन में बीटीएसटी करना है सर तो कैसे क्या करें? तो व्हाई नॉट, कर सकते हैं। 30% तक का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉफिट पर। मान लो कि प्रॉफिट हुआ है आपका आज कल का, तो 30% टका निकालो, 30% निकाल के लगा दो। समझ लेना कि ये पैसा, वैसे तो ऑप्शंस में लाया गया हर पैसा यही समझा जाना चाहिए कि भैया ये कूड़ा है, बस इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इंपॉर्टेंट पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपने जो है आज प्रॉफिट बनाया, तो 30% ये समझ लेना कि ठीक है, मैं अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे रहा हूं मार्केट को, ले जा भाई। अगर मार्केट को अच्छा लगा तो मार्केट डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा अगर गैप डाउन हुआ, और नहीं तो फिर मार्केट बोलेगा ठीक है दे दो, तो दे देना उसको फीस समझकर। तो बीटीएसटी उस केस में कर सकते हैं। अब देखो बीटीएसटी के बारे में क्यों बात आई। देखिए बीटीएसटी के बारे में इस तभी बात आती है जब बाजार इतना बड़ा कर देता है और रिटेलर्स को कुछ देता नहीं है। अब गैप डाउन तो कर दिया, देखो किया तो कल भी था गैप डाउन, मतलब कल बोले तो मंडे को, है ना, मंडे को, ट्यूसडे को छुट्टी थी, मंडे को भी गैप डाउन किया था। लेकिन मंडे को जो गैप डाउन हुआ उसमें आपको मौका दिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहला ही कैंडल ऊपर गया और वहां से फिर से नीचे आया, 200-300 पॉइंट का हमको मौका मिला। आज वो मिला नहीं, तो मौका मिलता नहीं है, रिटेलर्स दुखी हो जाते हैं, रिटेलर को लगता है चलो यही कर लेंगे। तो जरूर दोस्तों बीटीएसटी आप कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में, वार के सिचुएशन में। लेकिन दोस्तों मैं फिर से बता दूं, बड़ा लॉट लेके मत जाना। अपने प्रॉफिट का, कैपिटल के तो सोचना ही नहीं है, प्रॉफिट के 10% से लेकर मैक्सिमम 30%, मैं तो वो भी नहीं ले जाने को तैयार रहता हूं, लेके जा सकते हो छोटा मोटा क्वांटिटी। ठीक है ना, बीटीएसटी को लेकर क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों मेरा पोजीशन आपको देखना होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्या हाँ लिया, क्या एंट्री बनाई, क्या सोचा। देखो पहले तो सोचा बहुत कुछ, लेकिन पहले बोल दिया था कि गैप डाउन, आप ही को टेलीग्राम में बोला ना, पहले तो यही लाइन बोला। देखो गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली बोल दिया आपको। दोस्तों किसी भी ट्रेड में कोई स्टॉप लॉस नजदीक नहीं होगा। हाई एग्रेसिव ट्रेड बनेगा, एसएल 480 का रखना, ये बोला 9:35 में, और फिर उसी जगह से देखो 480 के आसपास से फिर से नीचे गिरा। फिर यहाँ भी, तो यहाँ बस एक ट्रेड हमने किया था, कुछ एवरेज किया उसी ट्रेड में, तो ठीक ठाक, मतलब मुझे लगता है कि 40-50 रुपये के आसपास या 30-35 रुपये के आसपास में मेरी टीम ने बुक किया होगा। इतना ही रहा, ज़्यादा कुछ रहा नहीं। उसके बाद कुछ खास ट्रेड हमने यहाँ पे किया नहीं, क्योंकि बाजार साइडवेज था और ऊपर तो हम जाने वाले ही नहीं थे, ऊपर जहाँ तक जाता कॉल वॉल नहीं करने वाले थे। और फिर 3 बजे का कैंडल में देखोगे आप यहाँ पे 73 पॉइंट का कैंडल बना के नीचे आ गया, और स्टिल जिस जोन में गया था वहीं पे गया, मतलब स्टिल इन अ ट्रैपिंग मोड। कल ही पता लगेगा एग्जैक्टली, कहना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों आप सब, उम्मीद करता हूं कि आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। आप सबको दोबारा से विश करना चाहता हूं, सिन्हा स्टॉक्स के पूरे परिवार की तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी बधाई। चलते चलते आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, कमेंट जो कम कर रहे हैं उसको बढ़ाओगे। अब चाहते हो कमेंट्री करवाना है तो इसको भी करो। और आपसे एक और गुजारिश
कि आप चैनल पर सपोर्ट बनाए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारे चैनल को कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। किसी भी वीडियो के नीचे में ये ज्वाइन का बटन है, इस पर क्लिक करके आप 3 प्लान आपको नजर आएगा, तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, तीनों में से एक भी चूज करिए और हमारे टीम के मेंबर भी बन जाइए, यानी कि आप हमारे यूट्यूब के मेंबर बन जाएंगे, सिन्हा स्टॉक्स के मेंबर बन जाएंगे। तो ज्वाइन भी कर लीजिए, एक्सक्लूसिव वीडियो भी देख सकते हैं आप। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा प्लान ज्वाइन करके आप हमारे सैटरडे संडे के क्लास के में एंट्री भी ले लेंगे आप, ठीक है ना। अब जब ये ज्वाइन कर लिया आपने तो आप हमारी टीम को स्क्रीनशॉट भेज देना और वो आपको हमारे सैटरडे संडे वाले क्लास में भी डाल देगी, और साथ में एक्सक्लूसिव वीडियो जो होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। आप नंबर ये स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। हाँ, रात को वीडियो देख रहे हो तो कॉल मत करना, अच्छा है कि व्हाट्सएप कर देना, बाद में वो खुद ही जवाब दे देंगे। आई होप समझ गए होगे सब कुछ। अगर समझ गए तो कमेंट, लाइक, शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।